थोड़ा-सा अपना इंट्रो दे दें। इमरान रिकॉर्डिंग चला दूँ मैं या इधर से आप चलाते हो? बता दो मैं फ़ौरन कर लेती हूँ। मैंने कर दिया। कर दिया ऑन? ओके। फजा अस्सलाम। आप वालेकुम अस्सलाम। मैं मैंने पहली क्लास ली थी, उसके बाद मैंने 2 क्लासें ली हैं, एक मेरी मिस हो गई है, लास्ट क्लास मेरी मिस हो गई थी। अच्छा ठीक है, आप इंट्रोडक्शन में थे? जी, जी, मैंने इंट्रो दिया था। मैं कराची से हूँ और मैं मटीरियल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ। अभी मैं एसएन एसईओ एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ अराउंड 4 मंथ से। ओके। अच्छा कल के लेक्चर में कंज़ा आप कह रही हो थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ, तो उसमें हम लोगों ने अकाउंट स्ट्रक्चर देखा था। जिसके अंदर जो है वो हमने देखा था कि इंटरफ़ेस कैसा होता है सारा, ठीक है? और वो उससे रेलेवेंट जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। लेकिन वो हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ ओवरलुक किया था, ठीक है? अब हम उसकी डिटेल में जाने वाले हैं। मतलब एक-एक चीज़ को इन डेप्थ पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इस चीज़ का जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। जो भी हमारे पास टूल्स हैं, वहाँ पे जो हमारे पास सेटिंग्स दी हुई हैं, वो किस तरीके से हम लोगों ने करनी है, ठीक है? कैंपेन्स कैसे बनेंगी और उनकी बिलिंग एडजस्टमेंट कैसे होगी, कीवर्ड्स कैसे रिसर्च होंगे और साइड बार्स में जो भी हमारे इंटरफ़ेस के अंदर चीज़ें रेलेवेंट दी हुई हैं, वो कैसे होंगी। तो वो हमने किया था और लेक्चर तो ऑलमोस्ट मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन उसमें एक चीज़ का प्रॉब्लम जो ये आ रहा है कि वो मेरी स्क्रीन वहाँ पे शो नहीं हो रही है, सिर्फ़ आपको आवाज़ आ रही है और वहाँ पे स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ये आपको थोड़ा-सा फेस करना पड़ेगा इश्यू। अदरवाइज़ वो सेम लेक्चर सर उस्मान का हमारे पास पड़ा हुआ है जो भी बैच नंबर 7 की आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर उन्होंने समझाया है, ठीक है? तो आप वो वीडियो देख लो, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी आज ग्रुप में, तो वो आपको आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होगी। ठीक है? ये थोड़ा-सा हमारी रिकॉर्डिंग इश्यू आ गया था कल, पता नहीं मुझे क्या हुआ है उसको कि सिर्फ़ आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शो नहीं हुई है। हालाँकि कल सारा इंटरफ़ेस वग़ैरह मैंने शो करवाया है स्टूडेंट्स को, ठीक है? ऑलराइट ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो आज सर इमरान की क्लास है तो वो इंशाल्लाह जो है वो गो थ्रू करेंगे, ठीक है? अच्छा, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्स। गूगल एड्स में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं एड्स की, तो वो हम थोड़ा सा देखेंगे, उसको ओवरव्यू देख लेंगे उनको। बाकी जब वो एक एक ऐड बनाएंगे तो फिर हमें उस टाइप के बारे में पता चलेगा। बेसिकली आपने जो पढ़ना है वो लीड जेन में सर्च कैंपेन बनाना सीखनी है, ठीक है? लीड जेन में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, उसमें सर्च कैंपेन में हम डीपली जाएंगे, उसकी सारी चीज़ें सीखेंगे जो जो इसमें आउटलाइन में दी हुई हैं। उसके अलावा हम डिस्प्ले कैंपेन और यूट्यूब कैंपेन आपको सिखाएंगे उसके बाद, क्योंकि वो इजी हैं और एक एक लो लेक्चर्स में वो हो जाएंगी कंप्लीट। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ एड्स देखेंगे हम। अगर किसी को कहीं पे कोई समझ नहीं आ रही तो उसी वक्त आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन उसके रिलेटेड। बस आगे स्टार्ट करें हम। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि टाइम ऊपर हो गया है। 15 पीपल्स ने जॉइन किया है, कोई मसला नहीं है, बाकी जो है वो अब उनका कंसर्न है। 9:14 हो गया है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर होगी है? यस। अच्छा। अच्छा, हमारे पास होते हैं ये टाइप्स ऑफ एड्स। एक सर्च एड्स होता है हमारे पास गूगल एड्स में, एक डिस्प्ले एड्स होता है, शॉपिंग एड्स होते हैं, वीडियो एड्स होते हैं और ऐप इंस्टॉल एड्स होते हैं, ठीक है? ये 5 मेन टाइप्स हैं एड्स की। सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, शॉपिंग एड्स, वीडियो एड्स और ऐप एड्स। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्च एड्स कौन से और कैसे होते हैं।
अगर किसी को कोई आइडिया है थोड़ा बहुत या डीपली भी है तो आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं, किसी को कोई कुछ पता हो तो सर्च ऐड के बारे में। किसी को कोई आइडिया है? अच्छा, सर्च एड्स हो बेसिकली, ये देखो आप मुझे कोई भी कीवर्ड्स बताओ, कोई भी सर्च बताओ जो आपके माइंड में आ रही हो। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लम्बिंग सर्विसेज इन यूएई। ठीक है, मैंने कौन सा कीवर्ड यूज़ किया? प्लम्बिंग सर्विसेज इन यूएई। ठीक है। अच्छा, अब ये नीचे मुझे वेबसाइट्स शो हो रही हैं काफ़ी सारी, ये सारी, इनमें से ये जो शो हो रही है ना, ये स्पॉन्सर्ड के साथ, ये दो दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथ फोर्थ होगी, ये सर्च एड्स हैं। इन्होंने पे किया हुआ है, गूगल को पे कर रहे हैं ये। अब अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, तो ये क्या गूगल इनसे एक क्लिक की पेमेंट चार्ज कर लेगा। ठीक है। जब हम गूगल सर्च इंजन पे जाके कोई भी कीवर्ड लिखते हैं और नीचे स्पॉन्सर्ड के साथ कोई भी वेबसाइट आ रही है, तो इसका मतलब है ये सर्च एड्स रन हुआ हुआ है। ठीक है, और ये आपस में कंपेटिटर हैं, ये चारों, इन चारों ने इस कीवर्ड पे ऐड रन किया हुआ है। प्लम्बिंग सर्विसेज इन दुबई, यूएई पे इन चारों ने ऐड रन किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये जब हम सर्च ऐड पढ़ेंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये मतलब किस तरह से होती हैं। वैसे अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो सर्च ऐड की समझ आ नहीं आ गई ना, कि ये जो इस गूगल सर्च इंजन पेज पे जो फर्स्ट पेज पे जो ये रिजल्ट शो होते हैं ना स्पॉन्सर्ड के साथ, वो सर्च एड्स होते हैं। ये फर्स्ट पे ये स्टार्टिंग में 4 होते हैं ऐड शो, 4 की प्लेस होती है, 1 2 3 4, और बॉटम में भी शो होते हैं, ये एक ही ये शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक पेज ख़त्म हो जाता है, एक ये शो हो रहा है नीचे, बाकी 4 ऊपर शो हो रहे हैं। ये ऊपर क्यों शो होते हैं, कैसे होते हैं, नीचे क्यों शो हो रहा है, वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, ये बाद की बात है। जब आप समझेंगे चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये होता क्या है। ये जो ये ब्लू लाइन में आ रही है ना, ये हेडलाइंस होती हैं, इसको हम कहते हैं हेडलाइंस। जब हम ऐड बना रहे होते हैं तो तब ये हम लिखते हैं। ये दो हेडलाइन यूज़ हुई हैं, एक एडवांस्ड प्लम्बिंग सर्विसेज, एक प्लम्बिंग सर्विसेज इन दुबई। ठीक है। अच्छा, ये ब्लू लाइन में जो है इसको हेडलाइंस कहते हैं, और जो जो ये ब्लैक में है ये होती है डिस्क्रिप्शंस। ये डिस्क्रिप्शन होती है, ब्लू लाइन वाली हेडलाइन होती है। अच्छा, और ये जो ब्लू बटन शो हो रहे हैं आपको, विजिट अस और आवर सर्विसेज लिखा हुआ है, इनको कहते हैं साइट लिंक्स। एसेट्स भी कहते हैं, साइट लिंक्स भी कहते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें एक्सप्लोर हो जाएंगी जब आप सारी चीज़ें सीखोगे। अब सर्च एड के बारे में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछे। ये अभी ओवरव्यू दिया है, जब हम बनाएंगे ना तो फिर सारी चीज़ें डीपली हम चले जाएंगे कि ये कैसे बनते हैं, ये हेडलाइन कैसे बनती है, ये इसका क्या मकसद होता है, डिस्क्रिप्शन कैसे बनती है, कि ये इसका फ़ायदा क्या होता है, साइड लिंक किस तरह से बनाए जाते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, कौन सी बिज़नेस में कौन कौन सी साइड लिंक यूज़ होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब हम डीपली जाएंगे, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन से एड्स होते हैं इसमें। आज हमारा टॉपिक यही है। ठीक है। सर्च पेज पे जब हम कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे, ये मैंने प्लम्बिंग सर्विसेज इन यूएई लिखा, मैं कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे मैन शूज़ इन यूएसए। अच्छा, आगे मैं कंट्री का नेम इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ना हमारे एड्स नहीं चलते इतने ज़्यादा, तो उस हिसाब से तो जो एड्स आएगा तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब मैन शूज़ इन यूएसए लिखा तो ये एक फर्स्ट पे ये एक ऐड शो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने ऐड रन किया हुआ है।
एक नीचे भी शो हो रहा है ये। अब ये ब्लू लाइन में हेडलाइन कहते हैं इसको, ये डिस्क्रिप्शन और ये साइट लिंक्स। इसी तरह से कोई भी कीवर्ड आप यूज़ करोगे तो उस पे भी आ जाएगा। ये पेड एड्स होते हैं, गूगल को पे करके लगाए होते हैं। बाकी ये एसईओ के जरिए ये वेबसाइट्स रैंक्स होती हैं। ये हमेशा याद रखना कि एसईओ से ऊपर आएगा पेड एड्स वाला रिजल्ट हमेशा। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना हो सर्च एड्स के बारे में तो पूछ ले। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पे। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अच्छा, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास डिस्प्ले एड्स। अच्छा, जैसे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमें एक एग्जांपल भी दिखा रहा है कि डिस्प्ले एड्स कौन से होते हैं। अच्छा, डिस्प्ले एड्स होते हैं ये ग्राफिक्स की सूरत में नज़र आते हैं हमें। ग्राफिक्स की ये कहाँ कहाँ पे नज़र आ सकते हैं? ये काफ़ी सारी मतलब प्लेसेस पे नज़र आ सकते हैं। जो भी गूगल के साथ गूगल की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब गूगल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? एक तो गूगल के अपने प्लेटफॉर्म्स, जैसे गूगल सर्च हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, गूगल प्लेटफॉर्म है, मैप्स हो गया, ड्राइव होगी, जीमेल हो गई। इसी तरह से मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये यूट्यूब, प्ले स्टोर, न्यूज़, जीमेल, मीट, चैट, कॉन्टैक्ट्स, ड्राइव, कैलेंडर, इन सब पे डिस्प्ले ऐड शो हो सकते हैं। और आपके मोबाइल में इन सब में से कोई ना कोई ऐप्स ज़रूर होगी। जब हम इन ऐप्स को ओपन करते हैं तो कभी कभी हमारे पास ऐड आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि ये ऐप्स हों। जो प्ले स्टोर से हम ऐप्स डाउनलोड करके अपने पास रखते हैं, वो कोई ब्राउज़र हो सकता है, वो कोई गेम हो सकती है, वो कोई म्यूज़िक प्लेयर हो सकता है, तो उन पे एड्स आते हैं। हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो एक डिस्प्ले ऐड आ जाता है। विडमेट पे ज़्यादातर एड्स आते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जो गूगल के साथ अटैच्ड हैं, उन सब पे हमें एड्स दिखाई देते हैं, डिस्प्ले ऐड बैनर की सूरत में, ठीक है। अब गूगल ने ये फीचर मतलब अभी दिया है कि उसमें डिस्प्ले ऐड में वीडियोस भी आ जाती हैं। मतलब शॉर्ट सी वीडियो, 1 2 4 5 सेकंड की, 10 सेकंड की। जैसे हम उस वीडियो पे क्लिक मतलब कर्सर लेके जाएंगे ना, तो वो चलना शुरू हो जाएगी। अगर हम कर्सर वापस लेके आएंगे तो वो बंद हो जाएगी। इस तरह के मतलब वीडियो एड्स भी डिस्प्ले में आ रहे हैं आजकल। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि शो कहाँ कैसे होते हैं ये। अगर मैं कोई भी वेबसाइट्स, अब जो भी वेबसाइट्स यहाँ पे लिस्टेड होती हैं, जो एडसेंस से अप्रूव्ड होती हैं, वो गूगल की पार्टनर साइट्स बन जाती हैं, ठीक है। फिर गूगल पे हम एडवर्टाइज़र ऐड लगाते हैं, वो गूगल एड्स उन पार्टनर साइट्स पे दिखाता है जाके, क्योंकि उन पे ट्रैफिक आ रही होती है और हमारे जो एड्स होते हैं वो उन पे लगा देता है। उससे रेवेन्यू, अब क्योंकि हम ऐड लगा रहे हैं, हम उसको पैसा दे रहे हैं गूगल को, वो गूगल खुद पैसा रखता है और उसमें से कुछ हिस्सा उस वेबसाइट वाले को देता है जिसकी वेबसाइट मोनिटाइज हुई होती है एडसेंस से। इस तरह से गूगल रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है। अच्छा, मैं ये अगर वेबसाइट ओपन करता हूँ अल जज़ीरा की, इस पे ये नहीं, ये नहीं है। अच्छा, ये आ रहा है, ये एक ऐड आ रहा है, ये फ्री चैट जीपीटी ब्राउज़र एक्सटेंशन। अब ये डिस्प्ले ऐड है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, इसकी किसी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जो भी एक्सटेंशन है। अब ये इसका पता कैसे चलता है? ये देखो, ये मैं दो यहाँ पे कर्सर लेके गया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एड्स बाय गूगल, ठीक है। ये डिस्प्ले ऐड है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक भी करता हूँ तो ये उसी की वेबसाइट पे चला जाएगा, ठीक है। ये एक्सटेंशन पे लेके आया मुझे इसकी। अब हालांकि वो इधर है ऐड,
तो इस किस्म के कोई भी ऐड मतलब किसी भी वेबसाइट्स पे शो हो सकते हैं, किसी ऐप्स में शो हो सकते हैं, किसी ब्राउज़र में शो हो सकते हैं, यूट्यूब पे भी एक शो हो जाते हैं, कभी नुक्कड़ पे खड़े होते हैं, इस तरह के ऐड दिखाई दे रहे होते हैं हमें। अगर कोई और मैं यहाँ से वेबसाइट उठाऊँ। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? सारे खामोश हैं? आ रही है, आ रही है। जी, ठीक है। कहीं कुछ समझ ना आ रही हो तो आप पूछ लीजिएगा। मैं न्यूज़ की इसलिए मैं वो एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ ताकि आपको आ जाए। न्यूज़ की वेबसाइट्स मोनेटाइज होती हैं ज़्यादातर, तो इन पे एड्स दिखाई दे रहे होते हैं। वैसे आपको किसी भी वेबसाइट पे दिखाई दे सकते हैं। अच्छा, ये देखो, ये ऐड शो हो रहा है। अब ये है भी, ये भी उसी का है, उसी वेबसाइट का। ये एड्स बाय गूगल, ये इस तरह से शो हो रहा है। मतलब ये आपको हर तरह से नज़र आएंगे बैनर। कभी आपको ये टॉप पे नज़र आएंगे यहाँ पे, ठीक है, कभी बॉटम में नज़र आएंगे, कभी साइड्स पे नज़र आएंगे। अब ये देखो, ये भी ऐड लगा हुआ है, ये देखो, ये एड्स बाय गूगल। अब यहाँ पे कि और तरह का है, ठीक है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। एक ये भी है, यहाँ पे भी आया हुआ है, ये देखो, ये आ रहा है, और एक ये भी आ रहा है। और मतलब इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है आपके पास ऐड। ये जब आप ऐड लगा रहे होते हैं ना, तो उस वक्त ये आप पिक्चर्स वगैरह देते हो, ये सारी चीज़ें लिखते भी हो उसी वक्त। ये देखें, इस टाइप का भी हो सकता है। और इधर आ रहा था एक, इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ये वेबसाइट्स पे शो होंगे। अब ये होते किस लिए हैं? ये अवेयरनेस के लिए होते हैं। अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, ठीक है, किसी को कोई पता नहीं है उसके बारे में, तो तब ये ऐड लगाए। वीडियो ऐड और डिस्प्ले ऐड अवेयरनेस बेस होते हैं, ये कन्वर्जन बेस नहीं होते कि आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई आ रहा है। ये आप खुद दिखाते हो लोगों को कि न्यू प्रोडक्ट आप अगर कर रहे हो, या कुछ कोई ऐसी चीज़ जिनकी अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये फ्री चैट जीपीटी ब्राउज़र एक्सटेंशन है, तो किसी को नहीं पता प्लगइन से, तो ये एक्सटेंड कर सकता है इंस्टॉल यहाँ से। इसी तरह यूट्यूब एड्स भी इसी की एक एग्जांपल है। मतलब कि न्यू प्रोडक्ट होती है, अगर न्यू बिज़नेस हम लॉन्च कर रहे हैं, तो वो हम उसके यूट्यूब एड्स रन कर देते हैं ताकि लोगों को दिखाई दे, उनको पता चले कि ये एक प्रोडक्ट है, मार्केट में आई हुई है। जैसे अगर पेप्सी वाले, कोका कोला वाले कोई न्यू ड्रिंक लॉन्च करते हैं ना, या उसमें कोई न्यू फ्लेवर लॉन्च करते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ रही होती है उसकी, यूट्यूब पे एड्स दिखाई दे रहे होते हैं हमें, ठीक है। समझ आ गया आपको डिस्प्ले एड्स की? रामीन कह रही हैं दोबारा एक बार जो आपने कहा है डिस्प्ले ऐड के बारे में, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वो आप एक आपने सेंटेंस बोला था कि डिस्प्ले वीडियोस में वो कन्वर्जन का जो आप कह रहे थे ना, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज़ वो रिपीट कर लें काइंडली। अच्छा, मैं बताता हूँ। थैंक यू। अच्छा, डिस्प्ले ऐड जो होते हैं ना, वो कन्वर्जन बेस नहीं होते। मीन्स कि ये हो गया कि अगर किसी को कोई भी प्रोडक्ट परचेज करनी है, तो वो डायरेक्ट गूगल पे आके या सर्च पेज पे आके सर्च करेगा, सर्च इंजन में, कि या तो वो जो भी वो प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी का भी, जैसे आपके वुमेन शूज़ का ले लेते हैं, वुमेन शूज़ अगर कोई ख़रीदना चाह रही हैं, ठीक है, या ब्राइडल शूज़ ख़रीदना चाह रही हैं, तो वो जाके सर्च पे लिखेंगी, नीचे वेबसाइट शो होंगे, सर्च ऐड शो होंगे, वहाँ से वो जाके परचेज़ करेंगी, ठीक है। ये कन्वर्जन बेस्ड ऐड होते हैं जो सर्च एड्स होते हैं। अब डिस्प्ले एड्स तो किसी को ज़रूरत नहीं है, तो उनके सामने दिखा रहे हैं हम, ठीक है। एक बार दिखाया, दो बार दिखाया, जस्ट फॉर अवेयरनेस बेस। कोई खुद नहीं आ रहा या खुद कह नहीं रहा कि हम उसको डिस्प्ले ऐड दिखाते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ड्रामा देख रहे हो यूट्यूब पे, उसके अंदर एक ऐड आ जाता है पेप्सी का, क्या आपको ज़रूरत थी?
या आप उस ऐड को देख के आप जाके परचेज कर लेती हैं? नहीं करती। वो खुद दिखाते हैं, वो अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि ये हमारी कोई प्रोडक्ट है, मार्केट में आई है। बेशक वो न्यू ना हो, पुरानी हो, वो फिर भी ऐड रन हो रहे होते हैं। गॉट इट सर। कन्वर्जन बेस नहीं होते, कि अगर कोई आपको क्लाइंट कहता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आप इसके यूट्यूब एड्स लगाओ और मुझे इससे सेल जनरेट करके दो, क्योंकि वो कन्वर्जन बेस्ड तो है नहीं यूट्यूब एड्स, तो मैं सेल कैसे ला के दूँ? हाँ, आप कहेंगे सर्च एड चलाओ, वहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ, मैं वहाँ से आपको सेल जनरेट करके दे सकता हूँ। ठीक है? जैसे जैसे फेसबुक एड्स हो गए, जैसे इंस्टाग्राम एड्स हो गए, जो बाइंग इंटेंट बेस नहीं है, ठीक है, वो अवेयरनेस बेस हैं। फेसबुक एड्स हो गए चाहे इंस्टाग्राम एड्स हो गए, वहाँ पे यूज़र अगर किसी यूज़र को कोई प्रोडक्ट चाहिए होती है तो वो जाके फेसबुक से नहीं कहता कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, हम ज़बरदस्ती उसको ऐड दिखा रहे होते हैं। हम एक बार ऐड दिखाते हैं, हम दो बार ऐड दिखाते हैं, तीन बार ऐड दिखाते हैं, जब उसको इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है तो फिर जाके वो खरीदता है। आ रही है ना समझ आपको? ये भी एक जी एग्जांपल ले सर। लें, उस तरह की है, मतलब गूगल में डिस्प्ले और यूट्यूब नहीं, एड्स। मुझे आ रही है समझ, आपने अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं शॉपिंग एड्स। डिस्प्ले एड्स और सर्च एड्स, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछें। अच्छा, अब आते हैं शॉपिंग एड्स पे। शॉपिंग एड्स, अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, शोर तो नहीं आ रहा पीछे से? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम सर्च ऐड कर रहे होते हैं, मतलब सर्चिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें भी तो हमारे पास इमेज और वो आ जाती है, मतलब सर्चिंग के साथ। तो ये चीज़ जो है मतलब डिफरेंट है या सेम ही है? जब हम सर्च कर रहे होते हैं क्या आ जाती है? मीन्स मैं ये कह रही हूँ कि कभी हम सर्चिंग कोई भी चीज़ हम सर्च कर रहे हैं, तो उसमें जो है अक्सर हमारे पास इमेजेस भी साथ में शो हो रही होती हैं। वेबसाइट की कोई भी इमेज, अगर वेबसाइट आ रही है तो उसके बाद कोई इमेज भी आ जाती है। तो ये सर्च ऐड में आएगी या डिस्प्ले ऐड में नहीं आएगी? नहीं 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 नहीं, डिस्प्ले एड्स बिल्कुल भी नहीं है ये सर्च ऐड में एक एसेट्स होते हैं, हम एसेट्स एसेट्स ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब डिस्प्ले ऐड तो बिल्कुल भी नहीं है ये फॉर जैसे मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ ना, ये एक मिनट, मैं आपको क्लियर कर दूँ। मैन शूज़ इन यूएसए लिखा मैंने। अच्छा, ये देखो, ये पिक्चर्स आ रही हैं, यही कह रही हैं आप? जी सर, इसी की बात कर रही हूँ। हाँ, ये बिल्कुल भी सर्च डिस्प्ले ऐड नहीं है। ये सर्च ऐड में एक एक्सटेंशन है, एक एसेट है, जिसमें हमें जब हम सर्च ऐड बना रहे होते हैं तो वो हमें ऑप्शन देता है कि आप इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जी सर, ठीक है। ये जस्ट यहीं पे शो होगा। ये किसी वेबसाइट पे नहीं शो होगा आपका, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे और पे नहीं शो होगा, ये जस्ट यहीं पे शो होगा। इसने भी पिक्चर दी हुई है, इसने भी दी हुई है, इसने भी दी हुई है। ये जो इसके दरमियान में शो हो रहा होता है, ये लोगो होता है। ठीक है, ये बिजनेस नेम होता है, ये बिजनेस की वेबसाइट होती है, ये साथ में नीचे जो शो हो रही है। ठीक है, इसने लोगो नहीं दिया हुआ, इसने लोगो ऐड किया हुआ है। ये सारी चीज़ें जब आप समझेंगे ना डीपली, ये सारी चीज़ें समझ आएगी, पर ये डिस्प्ले ऐड बिल्कुल भी नहीं है। ये सर्च ऐड में इंक्लूड होगा। जी, सर्च ऐड में आता है। सर्च ऐड में एसेट्स होते हैं, फिर वो एसेट्स में एक इमेज एसेट्स भी आ जाता है। इनको इमेज एक्सटेंशंस भी कह सकती हैं आप। ठीक है सर, थैंक यू। बल्कि नहीं, यार ये मेरी वो शो नहीं हो रही। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे।
अच्छा अच्छा, ये पिक्चर शो हो रही है आपको? जी सर। अच्छा, ये जो शो हो रहे हैं ना जैकेट्स आपके सामने, ठीक है, या कोट्स जैकेट्स जो भी, ये इस टाइप का एड्स अगर कभी आपके सामने आता है तो ये शॉपिंग एड्स है, ठीक है। जी। ये अगर किसी ने सर्च किया ना विंटर कोट्स, ये ऊपर देखें कीवर्ड्स भी ऐड किया हुआ है, विंटर कोट्स किसी ने सर्च किया, उसी सर्च के बिल्कुल नीचे स्पॉन्सर्ड के साथ इस तरह की एक लाइन शो होगी आपके सामने, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जैकेट्स होंगे, उनका नेम होगा, उनकी प्राइस होगी, वेबसाइट का नेम होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगी या उसी वेबसाइट पे चले जाएंगे आप, ठीक है। ये किसी एक वेबसाइट का नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ये जितने भी शो हो रहे हैं ये एक दूसरे के कंपेटिटर हैं, ठीक है। इसमें ये मेरे ख्याल में ये दो हो रहे हैं, ये जो एक ये माई सीज है, ये दो, ये एक ही कंपनी के हैं, बाकी एक दूसरे के सारे कंपेटिटर हैं, ठीक है। मेरे पास वो एक शो नहीं, वेबसाइट नहीं ओपन हो रही, वरना मैं आपको लाइव दिखाता कि इस तरह से शो होते हैं। आप कोई भी कीवर्ड, ये जो शॉपिंग एड्स होते हैं ना, ये ई कॉमर्स ब्रांड के लिए होते हैं। ई कॉमर्स ब्रांड पे हमेशा मतलब थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं। जैसे आप दराज ले लें, अमेजोन ले लें, ठीक है, अली एक्सप्रेस ले लें, इस तरह की ई कॉमर्स प्रोडक्ट कोई भी होगी हमारे पाकिस्तान में, जैसे इंजन ले लें, ब्रेकआउट ले लें, और भी काफ़ी सारे हैं, मतलब इस तरह की अलकरम ले लें, आइडियाज़ ले लें, इन पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब हम सर्च ऐड तो नहीं चला सकते, सर्च ऐड क्योंकि बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, तो सर्च ऐड तो हम एक प्रोडक्ट के लिए चला सकते हैं। अगर हम सारी प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स ऐड कर देंगे तो वो इरेलीवेंट हो जाता है। तो इसलिए इनके लिए चलती हैं शॉपिंग एड्स ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए, जो मर्चेंट सेंटर से कनेक्ट होके तो फिर चलती हैं। इस सब का डाटा जो होता है ना वेबसाइट का, जिसमें वेब हर प्रोडक्ट का नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस ऐड होती है, क्योंकि आप जैसे किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट की पिक्चर, उसका नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी होती है उसमें, उसकी प्राइस भी दी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं ना। अगर कोई आप में से डेवलपर है ना तो उसको पता होगा, हम वर्डप्रेस से बनी हुई है या वो कॉमर्स से या किसी और शॉपिफाई से बनी हुई है वेबसाइट, तो उसमें एक प्लगइन यूज़ होती है। उस प्लगइन के थ्रू हम इस पूरी वेबसाइट की एक शीट डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। उस शीट में गूगल शीट हो या CSV होती है, उस शीट में इन सारी प्रोडक्ट्स का डाटा होता है, ठीक है। उस मतलब उसको कहते हैं फीड, प्रोडक्ट फीड कहते हैं उसको। तो उसमें इस हर प्रोडक्ट का नेम, उसकी प्राइस, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। तो वो जो शीट होती है वो हम मर्चेंट सेंटर से अपलोड करते हैं, और हर प्रोडक्ट का जो नेम होता है वो एज ए कीवर्ड यूज हो रहा होता है। मतलब वो पूरी शीट हमने अपलोड कर दी, इसका मतलब पूरे जितने भी प्रोडक्ट हैं सबका ऐड चल गया, ठीक है। अब जिस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई सर्च कर रहा होगा और वो नेम उसका टाइटल होगा, वही प्रोडक्ट उसके सामने शॉपिंग एड्स की तरह शो हो जाएगी। ये शॉपिंग ऐड होते हैं, शो इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब बताओ किसी को समझ ना आ रही हो? अच्छा, ये ओपन हो गया। आ रही है समझ? अच्छा,
इसमें यहाँ पे शो हो रहे हैं ये वाले एड्स, ये शॉपिंग एड्स हैं, ठीक है। ये देखें ना, ये स्पॉन्सर के साथ शो हो रहे हैं, ये शॉपिंग एड्स हैं। इसमें प्रोडक्ट का नेम होता है, उसकी प्राइस होती है, कंपनी का नेम होता है, ठीक हो गया। ये देखें, ये और हो गया, ये और ये और ये और इस तरह से। अगर हम कोई और कीवर्ड, ये मैंने वुमेन बैग सर्च किया, अगर कोई और कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने ब्लू स्टोन सर्च की और ये चेन मुझे शो हो रहे हैं, 3 टाइप के, ये शॉपिंग एड्स हैं, ठीक है। अगर और इस तरह से हो रहा हूँ शायद, ये देखें, इसको मैं लॉन्ग कर दूँ, ये सारे ये शॉपिंग एड्स हैं। ये बहुत इतने सारे कंपेटिटर हैं एक दूसरे के। ये फिर इतने ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि एक वेबसाइट पे थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, ज़रूरी नहीं कि एक यही होगी उनकी। तो कभी कोई सर्च हो रही होती है, कभी कोई हो रही होती है, कभी कोई हो रही होती है, तो उनकी सेल हो जाती है, ठीक है। अब देखें ना, अब यहाँ पे पेड एड्स चल रहे हैं, तो नीचे वाले तो बेचारे गए ना, नीचे तो यूज़र आता ही नहीं है कभी, जब उसको इतने सारे रिजल्ट्स सामने मिल जाते हैं फ्रंट पे। तो इसलिए पेड एड्स आजकल बहुत ज़रूरी हैं। हर कंपेटिटर पेड एड्स ही रन कर रहा है, तो कंपेटिटर को compete करने के लिए आपको भी ज़रूरी है मार्केट में आना चाहिए। अच्छा, ये शॉपिंग एड समझ आ रही है? बोला करो, थोड़ा कंट्रीब्यूट किया करो आप लोग। यस सर, आ रही है। समझ नहीं भी आ रही फिर भी बोल लिया करो। आप आ रही है समझ फिर भी बोला करो। अच्छा, अब वीडियो एड्स जो होते हैं यूट्यूब पे शो होते हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी है, आपको पहले भी पता होगा। आप कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, तो दरमियान में एक ऐड आ जाता है, तो जो स्किपेबल होता है, मतलब 5 सेकंड वो चलता है, 5 सेकंड के बाद हमारे पास स्किप का ऑप्शन आ जाता है, तो फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं। ऐसे ही जीएमसी, जी जी, गूगल मर्चेंट सेंटर में होती है वो, शीट अपलोड करते हैं तो वो वही हो जाती है। हम शीट मेन जो होती है ना, वो शीट एनालाइज करना होता है, शीट को बनाना होता है, जो आप जो डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गूगल की पॉलिसीज़ के खिलाफ होती हैं, तो फिर उनको उनको सेट करके वो शीट अपलोड करनी पड़ती है मर्चेंट सेंटर में। अच्छा, वीडियो एड्स में कह रहा था कि आपको पता होगा, कोई भी आप वीडियो देख रहे होते हैं तो एक ऐड आ जाता है, दरमियान में एक और वीडियो चल पड़ती है, जो कि 5 सेकंड के बाद स्किप हो जाती है, स्किप का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप हो जाती है, अगर आप स्किप नहीं करना चाहते तो वो आगे जितनी देर की वो वीडियो वो चलेगी, ठीक है। और कोई ऐसी होती है जो स्किप नहीं होती, वो खुद चल के उसके बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है ऐड। कोई 6 सेकंड का स्पेसिफिक ऐड होता है, बम्पर ऐड कहते हैं उसे। कोई स्किपेबल ऐड होता है जो 5 सेकंड चलने के बाद स्किप का ऑप्शन आ जाता है। कोई नॉन स्किपेबल ऐड्स होते हैं जो स्किप नहीं होते, वो चल के खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा इन फीड एड्स होते हैं जो उसके दरमियान शो होते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, ये जब आप डिटेल से पढ़ेंगे ना, थोड़े से डिटेल में, ये देखो, ये ऐड शो हो रहा है एक स्पॉन्सर्ड के साथ, ठीक है। ये इन फीड एड्स है, ये देखें। अगर आप भी अभी स्क्रॉल करेंगे ना अभी अपनी यूट्यूब मोबाइल से, तो ऐसे आपको नज़र आएंगे स्पॉन्सर्ड के साथ, वो इन फीड एड्स होते हैं, उनको कहते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा अगर अगर यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ,
अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता हूँ तो ये देखें, ये एक ऐड आ रहा है स्पॉन्सर्ड के साथ, ये भी इन फीड ऐड है, ये आ रहा है ऐड एक, ये भी इन फीड ऐड है स्पॉन्सर्ड के साथ आ रहा है, ये भी इन फीड ऐड है, ये आ रहा है एक। तो इसको इन फीड ऐड कहते हैं। स्किपेबल एड्स वो होते हैं जो वीडियो के दरमियान में आते हैं, और नॉन स्किपेबल एड्स भी वही होते हैं जो वीडियो के दरमियान में शो होते हैं। कभी शुरू में भी आ जाते हैं, दरमियान में भी आ जाते हैं आपके पास। और शॉर्ट एड्स आजकल आए हुए हैं, शॉर्ट एड्स न्यू अपडेट में शॉर्ट एड्स होते हैं। जब आप यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट्स आप खुद देख रहे होते हैं, जैसे शॉर्ट्स देख रहे होते हैं तो उसमें स्पॉन्सर्ड के साथ एक वीडियो आ जाती है, तो वो शॉर्ट एड्स हैं, वो भी इसी के थ्रू रन होते हैं। इसमें 4-5 टाइप्स के ऐड हैं बस। तो ये अवेयरनेस बेस के लिए होते हैं ज़्यादातर, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, कोई व्यूज़ लेके आता है तो सॉन्ग्स पे लगे होते हैं काफ़ी सारे, तो उसके लिए होती हैं ये। अगर आपका मैसेज अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपका मैसेज अच्छा है, 5 सेकंड में आप एक अच्छा मैसेज दे देते हो, तो यूज़र कन्वर्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब 5 सेकंड में कोई इतना कन्वर्ट करना किसी को बहुत मुश्किल है, पर इसीलिए इसको कन्वर्जन बेस नहीं कहते, अवेयरनेस बेस कहते हैं, ताकि आप अवेयरनेस दे सकते हो इसके थ्रू। पर हाँ, आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, या आपका जो मैसेज दे रहे हो वीडियो में वो बहुत अच्छा है, तो हो सकता है। डिस्प्ले और वीडियो एड्स पे जो बजट लगता है बहुत कम लगता है, सबसे कम लगता है इन पे। सर्च ऐड पे बहुत ज़्यादा लगता है, लीड जेन के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा लगता है, सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए। ठीक है, यूट्यूब एड्स की आ गई समझ? जी सर। यस सर। अच्छा, अब आ गई लास्ट में ऐप इंस्टॉल। ऐप इंस्टॉल की ये टाइप्स ऐप इंस्टॉल की है, मतलब अब ये भी मतलब डिस्प्ले की थ्रू यूज़ होते हैं, मतलब कभी कभी दिखाई देते हैं डिस्प्ले की सूरत में। आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे, कभी आपके सामने एक ऐप आ रहा होगा, नीचे इंस्टॉल का बटन लगा होगा होता है उसके साथ। आप मोबाइल पे भी काफ़ी डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उस पे एड्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आजकल बीगो के आ रहे हैं, और 2-3 ऐप्स हैं, उसके थ्रू एड्स आ रहे होते हैं कि इंस्टॉल करो। इंस्टॉल का बटन भी साथ होता है, वो इसके थ्रू लगते हैं, वो ऐप इंस्टॉल के लिए। यूट्यूब पे भी आ जाते हैं। यूट्यूब अगर आप स्क्रॉल करेंगे ना, अगर आपके पास मोबाइल है तो अगर आप उसमें देखें, स्क्रॉल करें, तो आपको ऐप्स इंस्टॉल के भी एड्स नज़र आएंगे यूट्यूब में स्क्रॉलिंग में। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे, आप सबके पास मोबाइल है तो आप प्ले स्टोर में जाके कुछ सर्च करें, अपनी मर्जी से कुछ भी सर्च करें। सर्च करें, मैं पूछता हूँ कि क्या क्या सर्च किया आपने। खुद ही बताते जाएं। प्ले स्टोर में जाके कुछ भी मेन पे जाके सर्च करें। जी सर किया। क्या क्या किया? प्ले स्टोर पे क्या क्या कीवर्ड सर्च किया और क्या आया नीचे, मुझे बताएं। RC24 और वो उसका ही आया। अच्छा, नीचे कोई स्पॉन्सर्ड के साथ ऐप आ रहा है, कोई भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ उस पे? जी सर आ रहे हैं। आ रहे हैं ना? अब जो स्पॉन्सर्ड लिखे हुए आ रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने एड रन किया हुआ है। जो स्पॉन्सर्ड के बगैर आ रहे हैं वो ऑर्गेनिकली हैं। ठीक है, आप कोई भी कीवर्ड सर्च करें, किसी न किसी ने उस कीवर्ड पे ऐड रन किया हुआ होगा। ठीक है, उस कीवर्ड के नीचे स्पॉन्सर्ड के साथ सबसे पहले ऐड शो होंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं, इसमें होता है ना शो, इसमें प्ले स्टोर। एप्पल में नहीं आ रहा ये कोई भी स्पॉन्सर गेम वगैरह का। अच्छा अच्छा, ठीक है।
सर मुझे स्पॉन्सर्ड एड शोज हो रहे हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर में हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी सर, मेरे पास भी आ रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? जी सर। अच्छा, जी ये सर। यहाँ पे आप मुझे बताएं कि किसी ने क्या सर्च किया था, कोई भी बता दो। ऐप सर्च की थी साडा पे की, नया सादा पे और साडा पे। पे, ठीक है, इस पे नहीं हो रहा वाकई। सर मैंने गेम तो किया मोबाइल पे था। आ रहे हैं। शायद मोबाइल पे वैसे आ रहे हैं। जी सर, दूसरी आ रही है साथ में, वो बरवक्त की आ रही है, फर्स्ट पे की आ रही है, रजिस्टर प्लस की आ रही है। बस वो एक्चुअली इस पे डेस्कटॉप को किसी ने टारगेट नहीं किया होता, क्योंकि ऐप्स मोबाइल पे यूज़ होते हैं ज़्यादातर, तो मोबाइल्स को टारगेट किया होगा उन्होंने। तो मोबाइल पे अगर आप सर्च करते हो ना कि कोई भी क्रिकेट गेम सर्च करेंगे, तो कुछ क्रिकेट गेम्स ऑर्गेनिकली आ रही होती हैं, कुछ के साथ स्पॉन्सर्ड लगा होता है। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि वो उन्होंने एड रन किया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ऊपर आ रही होती हैं। बेशक आप किसी कंपेटिटर, उन्होंने कंपेटिटर नेम के पे भी लगाया होता है, आप जोंग लिखेंगे तो उस जोंग पे जैज ने, जोंग के कीवर्ड पे जैज ने ऐड रन किया हुआ होता है। तो आपको पहला पहला ऐप लिखेंगे जोंग, आपको पहला पहला ऐप जोंग का नहीं नजर आएगा, आपको जैज का नजर आएगा। तो ऐसा होता है। तो इसलिए जो टॉप पे जा रहा होता है, टॉप पे मतलब आजकल पबजी की गेम जो टॉप पे जा रही है, तो पबजी का नाम अगर आप सर्च करेंगे ना, तो पहले आपको पबजी नज़र नहीं आएगी, तो पहले आपको बाकी गेम्स नज़र आएंगी। हो सकता है पबजी भी नज़र आ जाए, पर ऐसे होता है, जो चीज़ आप सर्च करते हैं ना वो नज़र नहीं आती, पहले कोई और ऐप आ रहा होता है। सॉन्ग, अच्छा, इसी तरह से ये प्ले स्टोर में। अच्छा, अब मैंने जैज़ सर्च किया, जैज़ पे पहला उन्होंने ऐड रन किया हुआ है, जैज़ क्रिकेट का कोई ऐप है उनका, उस पे ऐड रन किया हुआ है, और जो दूसरा जैज़ वर्ड का आ रहा है ऐप। तो इस तरह से मतलब दूसरे कीवर्ड्स पे ऐड रन कर देते हैं। अब ये ऐप्स इंस्टॉल के लिए होते हैं, मतलब इंस्टॉल ज़्यादा से ज़्यादा हों, ये ज़रूरी नहीं प्ले स्टोर पे नज़र आए, ये आपको यूट्यूब में नज़र आएंगे या आपको किसी वेबसाइट्स पे नज़र आएंगे। कोई आप ऐप्स रन कर रहे हो तो उसमें ये ऐप इंस्टॉल के एड्स नज़र आते हैं, तो ये भी गूगल एड्स के थ्रू रन होती है सारी। ठीक हो गया? ठीक है, समझ आ गया आपको? अब्दुल्ला इजाज ऐप ऐड कहाँ शो होता है? ये आ गया अब्दुल्ला, आपको समझ आ गई? मैं आपको मैसेज पहले गए है अब्दुल्ला यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में ये जो शॉपिंग एड्स हैं ये क्यों नहीं आते? क्योंकि कोई रन ही नहीं करता। रन तो हो सकते हैं ना। हो सकते हैं ना, पाकिस्तान अच्छा, में वर्किंग ज़्यादा वो नहीं है, अवेयरनेस नहीं है ऑनलाइन परचेजेस की, इस वजह से। वर्किंग है, मतलब कि परमिशन तो है परमिशन सब है, कुछ। परमिशन है, बिल्कुल है, आप रन कर सकते हो शॉपिंग ऐड पाकिस्तान में। सही है, सही है। पहले आते थे, अभी कुछ मंथ आप पीछे वो चले जाए ना पीछे, तो ये अली एक्सप्रेस, अली बाबा, इनके एड्स दिखाई देते थे पाकिस्तान में। आप सर्च करते थे ना, इनकी प्रोडक्ट्स आ रही होती थी हमेशा। अब नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे, या तो वो रन नहीं कर रहे, या उन पे रन करने से कोई उनको कस्टमर नहीं मिल रहा होता होगा, उनको कन्वर्जन वगैरह नहीं नहीं आ मिल रही होगी रहा, ना, हाँ कोई बिल्कुल। फायदा नहीं आ इस रहा। इस वजह से अब बिल्कुल, मैं मुझे तो कई अरसा हो गया, मैं सर्चेज वगैरह करते रहते हैं, तो कोई शॉपिंग ऐड नज़र नहीं आता पाकिस्तान में, सर्च मोस्टली रन और हुई होती है। समटाइम्स ये पाकिस्तान में कोई ज़्यादातर अपने कार्ड वगैरह से बाइंग नहीं करता ना, इसीलिए यहाँ पे मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी वगैरह होता। दैट्स वाई वो ना करते हो। हो सकता है, हो उनकी तो सकता है, पॉलिसी है ना कार्ड वगैरह की। बिल्कुल। ठीक है, ये ऐप इंस्टॉल तक और है कोई कंपेन? नहीं, यही है बस, ये आपको समझ आ गई है, बाकी हम कल कल और पता नहीं आगे क्या टॉपिक है, हम सर्च को ना डीपली देखेंगे, ठीक है।
कि सर्च ऐड में क्या चीज़ होती है, कीवर्ड रिसर्च होती है, कहाँ से शुरू होती है, कैसे करते हैं कीवर्ड रिसर्च। इसी तरह से बाकी चीज़ें जैसे 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 आउटलाइन है तो हम वैसे वैसे चलते जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगर किसी को कोई समझ नहीं आती तो आप बेशक आप पूछ सकते हैं हमसे कभी भी किसी भी वक्त। ठीक है, तो मोस्टली रात को अवेलेबल होते हैं, तो अगर आप रात को पूछ लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर किसी को कोई भी मसला अभी भी है तो पूछ सकते हैं, पूछ लें। कॉल एंड होने वाली है कल से, फिर हम 9 बजे फिर लेक्चर शुरू करेंगे। नो सर, आज का लेक्चर क्लियर है। ठीक है, ठीक है, एंड करते हैं फिर। आप अपना ख्याल रखिएगा, सारे खुश रहें, आबाद रहें, और बस ये ज़रूर देखिएगा गूगल एड्स। ये सिर्फ लेक्चर पे डिपेंड ना कीजिएगा, आप यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब पे लेक्चर्स देखें। जो चीज़ मतलब थोड़ा सा माइंड में ये है ना कि ये मुझे समझ नहीं है, उसको तो ऐसे जाके ना हर वेबसाइट, हर ब्लॉग्स में देखें जाके। ठीक है, यूट्यूब की वीडियोस देखें, चाहे बिल्कुल छोटा सा भी अगर कोई पॉइंट आपको नहीं आ रहा समझ, ज़रूरी नहीं हमसे पूछें, पहले खुद प्रैक्टिस करें। अगर आपको कहीं से कोई चीज़ नहीं मिलती, समझ नहीं आ रही, देन फिर हमारे पास आएँ। ठीक है, थोड़ी बहुत स्ट्रगल होगी पर बहुत अच्छी स्किल है, समझ आएगी आपको। आपको इसमें फ्यूचर भी है, एक अच्छा फ्यूचर है, स्कोप भी बहुत अच्छा है, पर आपको स्किल आनी चाहिए। कोई आपसे इंटरव्यू में बैठ के कोई क्वेश्चन करे ना, तो आप ऐसे फटाफट फिंगर टिप्स पे उसको जवाब दें। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आसान होती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, जब सीखता जाता है ना इंसान तो आसान होती जाती है। और आपको लग भी रहा होगा कि ये मुश्किल नहीं है, ये कोई चीज़ कुछ भी बहुत आसान है। पहले भी माशाल्लाह से आप सारे काम करने वाले हैं, सारे काम कर रहे हैं। कोई फ्रेशर भी है तो वो ये ना समझे कि मैं पीछे रह जाऊंगा, वो भी इंशाल्लाह सबके साथ ही चलेगा। शॉपिंग एड्स में काफ़ी मसला आता है आगे एक्चुअली जाके। हमारा भी ये नहीं था प्लान इसमें शॉपिंग एड सिखाने का, क्योंकि शॉपिंग अच्छा। एड्स का ज़्यादातर वो नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई रन नहीं करवाता। ज़रूरी नहीं, पाकिस्तान में बाहर से भी क्लाइंट कम आते हैं शॉपिंग एड्स के बारे अच्छा, में। आप लेकिन मेरे ख्याल से शॉपिंग एड्स जिसको आ जाए वो फिर बाकी सारे एड्स खुद ही आराम से रन कर सकता है। नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं। उसमें समटाइम्स नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, बट उसकी कुछ थ्योरी समझ ही नहीं आती। मैं ऑलरेडी एक बारी बैठ के कर चुका हूँ ना, तो मैं तो बस बैठ के फंस गया था उसमें। आप लीड जन किया आपने? हाँ, मैं कर चुका हूँ। मैं पर्सनली इधर नहीं बात कर रहा, मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है। चले माशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। हाँ। लीड जन बहुत मुश्किल मुश्किल होता है, क्योंकि अब क्योंकि अब शॉपिंग ऐड में आपका काम सिर्फ यही होता है कि आपने फीड अपलोड करनी है। फीड अच्छी बनी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो हम्म, सर्च हो रहा है उस वो फीड में होना चाहिए आपका नहीं, पूरा। वो असल में ना उस बंदे का ना कुछ कार्ड वगैरह का मे बी इशू था। उसके ऑलरेडी काफ़ी जो थे ना एड्स, उसके अराउंड 700 या उससे अबव थे। तो जो जो एड्स बन रहा था उसके पीछे पीछे मसला बनी जा रहा था। वो उनके कुछ अपने इश्यूज हुए हुए थे अकाउंट के थ्रू, मे बी कार्ड डिक्लाइन हो रहा था, बट वो ऐड जो था ना वो रन नहीं कर रहा था उसमें। लाइक समटाइम्स ये यूट्यूब, ये जो शॉपिंग एड्स हैं ये बहुत करते हैं तंग। मर्चेंट अगर सेंटर आप आपका सस्पेंड हो अगर गया तो आप फिर खुद से दोबारा नहीं बना, होता फिर। हाँ, वही अगर आप खुद से कर रहे हो ना ए टू जी सारी चीज़ें, फिर सही रहता है। बट आप बेसिकली तो यही होता है ना शॉपिंग एड्स का, आप किसी और से लेके उनका सारा वेब स्टोर, वेबसाइट जो होती है सारी डल रही होती है। वो अगर बड़े उसकी होती है तो उसमें फिर ऑब्वियसली आता ही है इशू। एकदम से तो बिल्कुल भी नहीं बनते वो। उसमें यही क्यों होता है, उसमें डिस्प्ले आपने फीड को डिस्प्ले एनालाइज और करना। सर्च जो होते हैं ना, इनमें इतना मसला नहीं होता। बेसिकली आपने बना तो दिया ऐड, उसके बाद आपने सिर्फ कीवर्ड्स में ध्यान देना, कौन सा कीवर्ड किधर अच्छा जनरेट कर रहा है। बस जब आपके कीवर्ड्स वगैरह अच्छे हो जाएंगे उनको आप सेट कर दो और आप अपना ऐड चलाते रहो। जिधर कन्वर्जन आएगी बस उसको अकॉर्डिंगली यूज़ करो उसके। फिर चले आप, जैसा अपना बजट है वैसे आप, मेरे ख्याल से तो, क्योंकि उसमें देखा जाए इतना वो नहीं कॉम्प्लिकेशन होती। शायद आपके सही बात आप नहीं है।
आपके बस में शायद यही होगा, क्योंकि मैंने तो जहाँ तक सुना है कि सबसे पहले शॉपिंग एड्स करो, वो ज़्यादा ईज़ी हैं। अच्छा। जी। नहीं नहीं, मैंने डिस्प्ले वगैरह सर्च किए थे, उसमें देखिए मसला सबसे ज़्यादा क्या होता है, बाकी तो ड्रैग एंड ड्रॉप सारा कुछ होता है सही। सबसे ज़्यादा आपका फोकस कन्वर्जन जब आपने लानी होती है तो आपके कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, राइट। सारा सारा खेल कीवर्ड्स का होता है की इस मैं गूगल एड्स में तो है। मैं बताता हूँ। जी। कीवर्ड्स ने आपका ऐड शो करवा दिया, बस उसके बाद हाँ। कीवर्ड्स का काम खत्म। नहीं कीवर्ड्स नहीं, ने वो फिर आपका ऐड शो करवाना होता है, मतलब हर चीज़ हाँ की जी, नहीं डिफरेंट नहीं, डिफरेंट कैटेगरी। कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स तो का मुझे, कीवर्ड्स जी ने जी। आपका ऐड शो करवाना है, मतलब ऐसा हम्म कीवर्ड्स आप डालो जिस पे यूज़र को ऐड आपका दिखाई दे दे, मतलब आपका कीवर्ड्स ही हम्म। कुछ और कहे कि आपका ऐड ही नज़र नहीं आ रहा। अब जब हाँ आपका नहीं, ऐड वो ही शो ना। हो जाता है, उसके बाद काम कीवर्ड्स का ख़त्म हो जाता है, फिर ऐड कॉपी का काम आ जाता है कि आपकी ऐड कॉपी हाँ अट्रैक्टिव है या नहीं है। वो तो होगी ऑब्वियसली, वो तो तो होनी ही आपकी पड़ेगी। ऐड कॉपी अगर अट्रैक्टिव नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि कीवर्ड का काम होता है सिर्फ, तो फिर अगर ऐड कॉपी अट्रैक्टिव नहीं है। कीवर्ड का इस तरह काम है ना। वो तो नहीं, वो तो है ऑब्वियसली, वो बात है। बट कीवर्ड का भी तो देखें, आप समझे, मेरे कोई स्टिकर्स हैं, सही है, मैं स्टिकर्स की सेलिंग कर रहा हूँ अमेजोन में, राइट। अब सबसे पहले मैंने उसके अकॉर्डिंगली, अब देखिए, जब सबसे पहले तो आप बनाते हो ऐड, ठीक है, आपको एकदम से थोड़ी ना पता चलता है कि इस कीवर्ड्स में, वो आपको ऑप्शंस तो नीचे दी हुई होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी पेमेंट भी होती है, राइट। कि इस क्लिक में इतना उसका अमाउंट आपकी डिडक्ट होगी। तो आप सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग में ऐड बनाते हो, ठीक है, सब कुछ आपने बना लिया, सही। फिर आप अपने कीवर्ड्स की भी तो टेस्टिंग करते हो ना, कि आपके ये जो कीवर्ड्स हैं क्या काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आप उसको टाइम देते हो, फिर अकॉर्डिंगली जो सबसे ज़्यादा टॉप के आपके कीवर्ड्स चलते हैं वो फिर आप सारे एक साथ मर्ज कर देते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ऐड फिर उस कीवर्ड्स के मुताबिक रखते हो। क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, स्टिकर्स का होगा तो स्टिकर्स के ही अराउंड होगा सब कुछ। और जो सबसे अच्छा हमारा ऐड टॉप में आएगा, क्लिक हो रहा है, तब आपको खुद ही सब समझ आ जाएगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। ये आप समझेंगे, समझ आ जाएगी, क्या आप मुझे समझा देंगे? अच्छा उमर, आपको यहाँ पे क्या क्या डिफिकल्टी पेश आ रही है इसमें, किसको? ई कॉमर्स में, उमर नहीं, को? अच्छा। मैं ऑलरेडी, मैं ना अराउंड 1.5 साल पहले मैं ये किया करता था गूगल एड्स वगैरह, सही है। डिस्प्ले एड्स वगैरह तो मैंने बनाए थे, शॉपिंग एड्स में मसला आया था। वो एक फ्रांस की वो उसकी कंपनी थी, उसका मर्चेंट का ये मसला हो गया था पूरा, तो वो तो ड्रॉप करना पड़ गया था फुल।